ये योगी जी से बराबरी की बात करता है ये केजरीवाल। योगी आदित्यनाथ महाराज से, बुलडोजर बाबा से ये बराबरी करता है? ये फटी ट्यूब का टायर है। केजरीवाल बिल्कुल ना चल बे। और योगी सरकार जिस दिन अपने हाथ में देश संभालेंगे, देश में भगवा ही भगवा परचम लहराएगा। थाईलैंड बना दिया है तिहाड़ की जेल को, तिहाड़ का तमाशा बना के घेर दिया इन्होंने। योगी जी ने अगर दिल्ली के अंदर ऐसे अगर रात में भी अगर उठ करके बोल दिया ना कि भाई मैं मुख्यमंत्री, तो एक तरफा केजरीवाल की अपनी सीट नहीं बचेगी। आप समझो कि केजरीवाल कुछ भी नहीं है भाजपा के आगे और हमारे योगी जी के आगे। योगी जी एक नेक्स्ट प्रधानमंत्री है जी। अब की बार एक तरफ जहाँ पर केजरीवाल माताओं बहनों को फ्री में बस में घुमा रहा है और उन्हीं के आदमी दारूबाज बना दिए, उन्हीं के बच्चे दारूबाज बना दिए। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात में आईबी की रिपोर्ट के अनुसार वो 160 सीटों पर सरकार बनाएंगे, तो इसी बीच योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो नमूना आया है ये दिल्ली में आतंकवाद का सच्चा हितैषी है, जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, गाली गलौज चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए, और अगर व्यवस्थाएं चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। मेरे साथ यहाँ तमाम लोग जो खड़े हैं वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं और इनसे हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन वादों को लेकर आज गुजरात में सरकार बनाने को लेकर बात कर रहे हैं, इस पर दिल्ली की जनता का क्या कहना है। सर आपका क्या नाम है? अवनीश नाम है। ये मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर गुजरात में व्यवस्था चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को वोट दीजिए। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएं दिल्ली में दी गई हैं? क्योंकि एक तरफ गुजरात में कहा जा रहा है कि व्यवस्था दी जाएंगी, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 30,000 रुपये बचाएगा प्रति परिवार गुजरात। ऐसा है, ये आंकड़े बहुत पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं ये केजरीवाल जी अपना। ये गुजरात की व्यवस्था पहले से सुधरी हुई है, ठीक है ना। आप देखिए कैसे गुजरात में जब पहले भूकंप आया था, तो मोदी जी ने किस तरह से उसको गुजरात को फिर एकदम डेवलप किया था। और ये योगी जी से बराबरी की बात करता है ये केजरीवाल। योगी आदित्यनाथ महाराज से, बुलडोजर बाबा से ये बराबरी करता है? ये फटी ट्यूब का टायर है। ये मैं यूँ कह रहा हूँ, योगी जी की कहीं भी तुलना, मैं यूँ कह रहा हूँ, तुलना भी इससे करनी हमारे लिए कम से कम वो गलत हो जाएगा। हम इसकी तुलना योगी जी से नहीं करते। कहाँ एक तरफ है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाला पाकिस्तानी, जिसने पाकिस्तान में भारत की थूथू करवा दी है, ऐसी विचारधारा का व्यक्ति, और कहाँ एक तरफ हमारे योगी जी जो साफ कहते हैं खड़े होकर शामली और कुडाना जैसे क्षेत्र में नुकरे मई जून में भी शिमला बना देंगे शिमला। और इसने क्या बना दिया? लंदन पेरिस के सपने दिखा के इसने सीरिया बना दिया, सीरिया बना के घेर दिया। इसके मनीष सिसोदिया ने बोला था कि मैं शाहीन बाग वालों के साथ हूँ। कितनी बार इसने नाना प्रकार से गालियाँ दी हैं, मोदी जी को गालियाँ दी हैं, अमित शाह जी को गालियाँ दी हैं। इनको शर्म नहीं आती? वो त्याग के आए हैं अपना परिवार का त्याग किया है। ये स्विमिंग पूल बनवा रहा है परिवार के लिए। देख रहे हो इसके मंत्री को कैसे मसाज ली जा रही है, और वो भी किससे? रेप के आरोपी से, पोक्सो एक्ट के एक बच्ची के रेप के आरोपी से मसाज ली जा रही है जेल में। थाईलैंड बना दिया है तिहाड़ की जेल को, तिहाड़ का तमाशा बना के घेर दिया इन्होंने। कहीं भी यहाँ पे दिल्ली की व्यवस्थाएं देखें। पहले गुजरात वासी मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आप आए दिल्ली की व्यवस्था देखें और एक बार जाएं यूपी की व्यवस्था देखें। ये जिन ऑटो वालों के पीछे आई लव केजरीवाल लिखवाता था ना, आज वो ऑटो टैक्सी वाले से ढूंढ रहे हैं। क्यों? गुजरात में, यूपी में 2.5 से 3 लाख रुपए का ऑटो जो है कैश में पड़ता है, लेकिन दिल्ली में ऑटो 5.5 लाख रुपए का कैश में पड़ता है। जब पहले ही आप 3 लाख रुपए गरीब आदमी से ऐंठ लोगे या उससे ले लोगे फालतू, क्या 100-200 रुपए की बिजली पानी का ये दिखा रहा है? किसे मिल रही है? कहाँ मिल रही है? किराएदारों को बताओ। दिल्ली के किराएदारों से जाके पूछो कितने करोड़ दिल्ली में किराएदार हैं, कहाँ बिजली फ्री मिल रही है? मैं एसी चलाता हूँ, सर्दियों में गीजर चलाता हूँ, माइक्रोवेव चलता है, किचन में चिमनी चलती है, लोगों के पंखा कूलर चलते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, वो भी चार्ज होती है, यूनिट अपने आप में बड़ी होती है। भेदभाव करने में सबसे ऊपर है। जहाँ से दिल्ली से जीता वहाँ 200 यूनिट की बात करता है, पंजाब में 300 बांटने के सपने दिखा के आज तक 3 यूनिट नहीं बांटी वहाँ है।
मैं यूँ कह रहा हूँ आज तक नहीं बांटी। और गुजरात में आप ये देखिए कितना विकास हो रहा है। गुजरात में आप देखिए ना वो पानी का, गुजरात पहले ज़माने में पानी के लिए तरसता था, पानी के लिए गुजरात तरसता था, लेकिन मोदी जी ने गुजरात के साथ साथ अन्य स्टेटों को भी पानी दिया, राजस्थान को दिया, मध्य प्रदेश को दिया, महाराष्ट्र को, ऐसी परियोजना वहाँ पे बनाई है। मोदी योगी से कभी तुलना केजरीवाल की नहीं हो सकती है। इसने यहाँ पे स्कूल, यहाँ दिल्ली में पहले से फ्री थे, हम पढ़े हुए हैं, सन 2000 में हम पास आउट हैं दिल्ली के स्कूल से, फ्री में पढ़े हैं भैया, फ्री में हो केजरीवाल जी, फ्री में पढ़े हैं हम। जब भी स्कूल फ्री थे, अस्पताल पहले भी फ्री थे भैया, किसको झूठ बोल रहे हो आप? कुछ नहीं इन्होंने किया है, ठीक है ना। हाँ, जो किया है इनका ताहिर हुसैन पार्षद, उसने किया है। हमने अपने भाइयों की हमने जाकर के देखा है। हमारा अंकित शर्मा IB अफसर भाई, उसकी आज भी आत्मा को शांति नहीं मिल रही होगी, है? बताओ ना कितने हमारे भाई वहाँ से निकले। और इसने हमारे ही नहीं, अब ये ना राम का रहा है ना ये, इसने वो हसीबुल हसन की वहाँ से टिकट काट दी, वो टावर पे चढ़ा दिया बेचारा, शास्त्री पार्क का पार्षद। ये किसी का नहीं हो सकता है केजरीवाल, जो गुरु का सगा नहीं हुआ, जो अपने सगे बाप का सगा नहीं हुआ, जिसको बाप की छाती चौड़ी करके हम कहते हैं कि हम मेरठ से रहने वाले हैं, वो कहता है मैं दिल्ली का लड़का हूं। वो तो जनता को पता है ना कि बाप तो तेरा हरियाणा का रहने वाला, तू दिल्ली में किस बाप का लड़का है ये तो बता दे। ए भैया, अमानतुल्लाह खान का लड़का है क्या? है भैया, अमानतुल्लाह खान के बाप का लड़का है, या ओवैसी का लड़का है, या बहादुर शाह जफर की औलाद है जो हिंदुओं को? केजरीवाल बिल्कुल नहीं चल रहे। बंगाल में एक शब्द कहते हैं, ए ना चल बे मैडम, ए ना चल बे। केजरीवाल बिल्कुल ना चल बे। और योगी सरकार जिस दिन अपने हाथ में देश संभालेंगे, देश में भगवाई भगवा परचम लहराएगा, भगवाई भगवा परचम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय जी। विजय जी, आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर गुंडागर्दी चाहिए, गाली गलौज कर चाहिए तो बीजेपी को वोट देना, अगर व्यवस्थाएं चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को। वहीं योगी जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। हम कभी भी नहीं भूल सकते इसके ताहिर हुसैन और अंसार जैसे उसके प्रवक्ता, रिकॉर्डेड इसके रजिस्टर्ड प्रवक्ता अंसार, जो हमारे देश के राजधानी दिल्ली के अंदर उसकी इतनी तगड़ी गुंडागर्दी की वो आतंकवादियों की तरह अपनी छतों से बम घेर रहे थे, हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये पता लगता है। और आप मुझे एक भी एग्जाम्पल दो ना दिल्ली के अंदर कि बीजेपी के एक भी किसी MLA MP पार्षद ने ऐसे आतंकवादी हमले कर रखे हों। आज वो लोग, आज से नहीं, आज वो लोग जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं बीजेपी के MLA, और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं ना, तो उन लोगों को लोग फूल से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये सेना है, हमारे मोदी जी की सेना आई है गली के अंदर, इसलिए, और योगी जी की सेना आ रखी है। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं लोगों को। और हमने, अगर मोदी जी अगर ऐसी कोई गुंडागर्दी करते, हमारी बीजेपी सरकार इस तरीके की गुंडागर्दी करती है, जो देश के जो गद्दार हैं उनके ऊपर अगर उनका डंडा चल रहा है, तो ऐसी गुंडागर्दी इस देश का सारा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक चाहता है कि ऐसी गुंडागर्दी चाहिए कि इस देश में, जैसे हमारी बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर आज इतने अत्याचार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हमारी बहनों को मारा जा रहा है, आए दिन देखते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी होती है, देश के विरुद्ध नारे भी लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत तेरे टुकड़े करने वाले जो आजकल JNU से जो नारा लगाते थे, कन्हैया जो था, आज वो भारत जोड़ो करने निकला हुआ है। तो ये सब सबको दिख रहा है कि किसकी गुंडागर्दी है। हमने मोदी जी को ना कोई आटे दाल चावल सस्ता या महंगे के लिए नहीं चुन रखा था, हमने मोदी जी को चुन रखा था कि हमारे जो समय में हम लोग कांग्रेस के टाइम पे देख रहे थे कि जिस तरीके से हमारे सेनाओं की, जो हम लोग यहाँ सो रहे हैं वो हमारे लिए वहाँ खड़े हुए हैं और ये सलाह मशूरा कर रहे हैं, वहाँ समझौता कर रहे हैं, इसलिए हमने मोदी जी को नहीं चुना था। मोदी जी को चुना था अगर हमारे देश के किसी भी नागरिक के और किसी भी आर्मी को खड़े हुए में अगर कोई उंगली दिखाता है तो सीधे जी, मोदी जी की बात तो अलग रही, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर बात करें कि हम एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्यवस्था और सुशासन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है या दिल्ली में? एक बात बताओ, 25 करोड़ की जहाँ पॉपुलेशन है और दिल्ली में कितनी 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन, आप किससे कंपेयर? योगी जी के अगर बगल में आप कोई नाम भी लोगे ना केजरीवाल का, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है, मेरे को ना हंसी सी निकली आएगी मेरे कि कहाँ योगी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और गंगू तेली भी नहीं है उनके आगे। योगी जी ने अगर दिल्ली के अंदर ऐसे अगर रात में भी अगर उठ करके बोल दिया ना कि भाई मैं मुख्यमंत्री, तो एक तरफा केजरीवाल की अपनी सीट नहीं बचेगी। आप समझो कि केजरीवाल कुछ भी नहीं है भाजपा के आगे और हमारे योगी जी के आगे। योगी जी एक नेक्स्ट प्रधानमंत्री है जी अब की बार, और पूरा भारत, किसी से ही पूछ लो आप आम जनता में,
कि अब की बार किसको मोदी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं व्यवस्था चाहिए तो हमें वोट दीजिए, कितनी व्यवस्थाएं दी हैं? नहीं नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है जी, बुरे हाल हैं। कॉलोनियों में चले जाओ आप, गोविंदपुरी कालका जी से लेके संगम बिहार तक का तो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, बुरे हाल है। लोग आंसुओं से रो रहे हैं, आंसुओं से। हमें नहीं चाहिए केजरीवाल, हमें नहीं चाहिए, हमें ये फ्री के लालच में ना ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहाँ पर केजरीवाल माताओं बहनों को फ्री में बस में घुमा रहा है, और उन्हीं के आदमी दारूबाज बना दिए, उन्हीं के बच्चे दारूबाज बना दिए, उन्हीं के बच्चों के स्कूलों के बैग से दारू निकल रही है। मैं सोशल मीडिया पे 50 वीडियो है। आज वही अपने पहले तो बच्चियों को हाथ पकड़ करके ले जाते थे 2013 से पहले, और हाथ पकड़ करके स्कूल चलाते थे। आज तो लड़कों को माताएं बहनें ऐसे पकड़ के ले जा रही हैं कि बीच में ठेके पड़ते हैं केजरीवाल के, क्योंकि केजरीवाल ने वादा करा था आपको घर के ना थोड़ी सी दूरी में मैं आपको हर चीज़ की सुविधा दूंगा, तो उसने ठेकों की सुविधा दी। उसकी दारू नीति इसलिए फेल होगी, इसलिए बेकार होगी कि उसने फिर दारू तो उसने जहरीली पिलाई, उसके बाद उसने जो अपने मोहल्ला क्लिनिक सही नहीं करे, उसके बाद कोई दारू मुक्ति केंद्र नहीं उसने बनाया अगल बगल में, वो बनाता थोड़ी दिन और चल जाती उसकी दारू नीति। और उसने दिल्ली को बेवड़ा बना दिया, दारूबाज बना दिया, बुरे हालात कर दिए। मैं कहता हूँ दिल्ली वालों, अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को, चलो आप अपने आप को नहीं बचाना, अपने पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को बचाना चाहते हो, तो इस केजरीवाल से दिल्ली मुक्त कर लीजिए आप। हाँ जी।